आपका स्वागत है कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल में। आज एनालॉजी जिसे हिंदी में कहा जाता है सादृश्यता, इसका वो तैयारी आज हम करा देंगे, वो तरीका बता देंगे जिससे जीवन में बस आज ही आपको पढ़ना है, इसके अलावा जीवन में कभी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और हर एक क्वेश्चन आप किसी भी एग्ज़ाम का हो, एसएससी सीजीएल हो, चाहे जीडी हो, चाहे एमटीएस हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या डिफेंस लाइन का या पुलिस का जितना भी एग्जाम हो, आप एकदम ठोक के आइएगा। बस एक ही बार पढ़ना है। इस वीडियो को जो है पूरा एकदम ध्यान से वॉच कीजिए, हर एक क्वेश्चन एनालॉजी का आप बना पाएंगे। तो देखिए, अब इसमें एक तरीका आप समझ लीजिए। जब भी कोई किससे पूछा जाता है कि इसका संबंध उससे है, तो उसका संबंध किससे है, तो यानी वो उससे रिलेटेड है, रिलेशन में है। अब आप कहिएगा ना अपोजिटो वर्ड रहता है, तो हाँ रहता है। अपोजिट है यानी दुश्मन है, तो दुश्मनी भी तो एक रिलेशन है कि नहीं है। उसके अलावा मित्र है तो रिलेशन है, पारिवारिक है तो रिलेशन है। वो जो काम करता है, जैसे थर्मामीटर जो है तापमान को मापता है, तो कार्य है तो कार्य भी एक रिलेशन है। तो इसी प्रकार के आपको रिलेशन को देखना है और मैच करा के ठोक देना है, और हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए बोर्ड पे सीधे हम आपको लेके चलते हैं। जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध तापमान से है, थर्मामीटर ताप को मापता है, ठीक है, उसी प्रकार सिस्मोग्राफ को संबंध निम्नलिखित से है। उसी प्रकार सिस्मोग्राफ जो यंत्र है वह क्या मापता है, तो पहला है वर्षा। सिस्मोग्राफ वर्षा मापता है? नहीं मापता है। भूकंप तीव्रता, हाँ भूकंप तीव्रता कौन किससे मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से। हमारा आंसर यहीं पे मिल गया, टिक करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। अब दूसरा है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है या आपको टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ए में है कुछ भी नहीं है, बी में भद्दा है, फिर दूसरका जोड़ा की बात किया जाए तो शांति है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इसमें हम बैठा के देखेंगे कि कौन बैठ रहा है। तो सबसे पहले सुंदर को बैठा दिए तो भद्दा, सुंदर का अपोजिट हो गया भद्दा। दूसरका जोड़ा में शांति है, इसमें का ई बैठाएंगे तो युद्ध, यानी अपोजिट में हमारा 2 का ए मिल जा रहा है, यानी ये ऑप्शन है। और हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट से संबंधित है। तो सचिन तेंदुलकर जो है क्रिकेट खेलते हैं, वैसे ही सानिया मिर्जा किससे संबंधित है, तो सानिया मिर्जा कौन खेल से संबंधित है, वॉलीबॉल खेलती थी। बी में है बॉक्सिंग, बॉक्सिंग करती थी। सी में है शतरंज, शतरंज खेलती थी ना। डी में है टेनिस, टेनिस खेलती थी, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार एम आर अंसारी जो है का संबंध शिक्षा से, एम आर अंसारी क्या करता है, पढ़ाता है, वैसे ही सचिता बासु का संबंध किससे है, तो सचिता बासु क्रिकेट खेलती है। बी में है कबड्डी, कबड्डी खेलती है। सी में है कला, हाँ नाचती है, गाती है, लोगों को इंटरटेनमेंट करती है, ठीक है। तो सी कला से संबंधित है। इसके बाद जो है हम लोग का अगला क्वेश्चन है, उसको आप बोर्ड पे देखिएगा। कोशिका जैसे ऊतक से संबंधित है, माने कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं, वैसे ही ऊतक किससे संबंधित है, यानी ऊतक के समूह को क्या कहेंगे, वस्तु से कहेंगे, तो ये गलत है। बी में है कान से, इतना है, ऊतक जब मिलेगा तो काने थोड़े बनेगा। सी में है कागज, कागज से नहीं। डी में है अंग, अंग से। ऊतक जब ढेर हो जाएगा तो एगो अंग बन जाएगा, जैसे नाक, हाथ, कान, मुंह, ये सब एक अंग है, ये ऊतक के समूह से बनता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का इस प्रकार से है, जिस प्रकार जर्नलिस्ट का संबंध समाचारों से है, जर्नलिस्ट जो न्यूज़मैन होता है, जो न्यूज़ रिपोर्टर होता है, उसका संबंध किससे है, समाचारों से है, वैसे ही फिलाटेलिस्ट का संबंध किससे है, रेलगाड़ी से तो नहीं। बी में है दवाई से तो नहीं। सी में है डाक टिकट से, तो हाँ डाक टिकट से। उसका कारण ये है कि हम लोग जब डाकघर में जाते हैं कोई भी चीज़ को पोस्ट करने के लिए, तो टिकट लगता है, और टिकट जाते हैं खरीदने के लिए, तो जो टिकट बेचता है वह टिकट का संग्रह करता है, यानी उसी को क्या कहते हैं, फिलाटेलिस्ट। इसमें कोनो दिक्कत है नहीं है। देखिए इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है उसको आप लोग बोर्ड पे देखिएगा। चूहा, बिल्ली, कीड़ा,
चूहा को बिल्ली खा जाती है। उसके बाद जो है दूसरका जोड़ा में कीड़ा को क्या खाता है? रेशम खा जाता है? नहीं। पक्षी खा जाती है? तो पक्षी तो खाती है कीड़ा को। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। इसके बाद है गाय घास। गाय जो है घास को खा जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से शेर शेरनी को खा जाएगा, बाघ चीता को खा जाएगा, घोड़ा चना को खाता है, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा एकदम करेक्ट है। इसके बाद हम लोग का है कौन वैसा ही है जैसे कब क्यों कहा। तीनों क्वेश्चन चीज है, यानी कुछ पूछ रहा है। कब माने पूछिए न रहा है, क्यों पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है, जब पूछ रहा है नहीं, कौन पूछ रहा है तो हाँ कौन, यानी हमारा बी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है। कौन वैसा ही है जैसे गंगा यमुना सरस्वती। तीनों नदी का नाम है, गंगा भी नदी है, यमुना भी नदी है, सरस्वती भी नदी है। तो इसमें सरिता कोनो नदी है? नहीं। सीता कोनो नदी है? नहीं। सचिता बासु कोनो नदी का नाम है? नहीं। इसमें डी यानी सोन एगो नदी का नाम है, यानी हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। तो ऐसे ही अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो यूट्यूब पे कॉम्पिटिटिव मस्ती चैनल को एकदम लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में खूब ज़्यादा शेयर कीजिए।